न्यूज़ में आपका मैं स्वागत करता हूँ। और मेरा पहला सवाल है, आपका इस बार अब तक आपका कैंपिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? थैंक यू सियांग वर्स न्यूज़। मैं 10 महीना से कैंपिंग करता है। मेरा जैसे पहले ज़माना में अलग था। पहले ज़माना में जैसे हमारा अपना भाषा में एक जैसे हर गांव में एक डेरे होता है, डेरे होता है जो कम्युनिटी होता है। एक डेरे में घुस के एक रात या एक शाम घुस के भाषण दे देने से पहले ज़माना कैंपेन वो होता था। तो आजकल वो डेरे में कैंपेन करने से कुछ होता नहीं है। कोई पिताजी मेरा साथ है, उनका 3 बेटा है तो 3 बेटा अलग जगह में रहता है, उनको इन पर्सन आप कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। और कोई ग्राम पंचायत मेंबर मेरा पास आता है, ग्राम पंचायत मेंबर का जो ग्राम सेगमेंट है वो मेरा पास नहीं आता। तो उस कारण से मैंने इसको एक आपका पॉलिटिकल लैंग्वेज में माइक्रो लेवल कैंपेन पैटर्न बोलते हैं। मैं एक इंडिविजुअल को मैंने ताज करके ये 10 महीना से मैं कोशिश कर रहा है। और मैं जितना तो मैं देखा है और मेरा दाता का मतलब यही अच्छा टेक्निक है और मैं अच्छा ही करता है अभी तक का जो एक्सपीरियंस। आर्टिक्यूरुंगो चुनावी क्षेत्र से आपको विधायक चुनता है तो आपका पहला टारगेट आप कौन सा विकास करेंगे पहला? मैं अगर से हमको अगर कल विधायक बनता है, मैं वो विधायक बनाता है तो मेरा पहला टारगेट होगा, क्योंकि जैसे समझता है मैं किसी इंडिविजुअल को देखने के बजाय या किसी और कोई क्षेत्र में जाने का बजाय मैं ये समझता है कि हमारा रोड जो कनेक्टिविटी है, रास्ता देखिए यहाँ से रास्ता अभी जा रहा है, हमारा यहाँ में एक बीआरटी रास्ता चल रहा है। यहाँ रास्ता का बगल में अगर एक हम दुकान या कोई गुमटी बना लेता है तो इसमें व्यापारी करता है तो कोई भी आना जाना लोग इसी से लेता है या इस कारण से मेरा कुछ आमदनी हो जाता है। तो रास्ता जितना डेवलप होगा, रास्ता कनेक्टिविटी जितना, रोड कनेक्टिविटी जितना होगा तो उतना जहाँ रास्ता पहुँचेगा, जहाँ रोड कनेक्टिविटी पहुँचेगा वहाँ में उन्नति होते जाता है ये दुनिया। तो उस कारण से मैं जितना सकेगा कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा टारगेट होगा। जैसे हमारा भाटुम ब्रिज से लेके रोंगों में जैसे आप रोड दिखाई दे रहा है इतने साल से, जबकि हमारा बहुत ही पुराना एक ब्लॉक हेडक्वार्टर है, वहाँ पर जो रास्ता जा रहा है अभी एक विलेज रोड का बराबर भी नहीं है। वो सब वजह से आपका वहाँ से लेके हमारा पेसिंग जो सर्कल है हेडक्वार्टर में जो जाता है वो देखते हैं। और हमारा पाइन सर्कल में देखिए तो हमारा ये केरंग का जो अभी जो एक ही गांव है लेकिन 2 बाग बन के बैठा है। तो हमारा जैसे ट्विंग में एक काइंग टाउन से, काइंग सर्कल से एक छोटा सा 2-3 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन अभी तो एक रास्ता भी नहीं है, कोई प्रॉपर रोड नहीं है। हमारा आपका वो जो हमारा बक्सिंग बस्ती देखिए, रास्ता जहाँ तक बीआरटीएफ से टच है वहाँ से लेके आप, जबकि इतना सालों से बीआरटीएफ का सामने बैठा है, बीआरटीएफ रोड का सामने बैठा है, जबकि 60-70 साल से, लेकिन आज तक हमारे गाँव रास्ता नहीं पहुँचा। वो सबको देखते हुए मैं सबसे पहला रोड कनेक्टिविटी को मैं ध्यान देना चाहता हूँ। आपने वायु सर्कल का नाम लिया, तो वायु सर्कल में डेवलपमेंट तो ना का बराबर है, रोड कम्युनिकेशन नहीं है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है और आपका हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। तो इसका बारे में आपका वायु सर्कल के बारे में आपका क्या कहना है? पायम सर्कल में देखिए, पायम सर्कल को देखिए मैं दिल से हूँ। पायम सर्कल देखिए 1961 में उस समय गसेंग वो एक गते गसेंग में हेडक्वार्टर बना के 1961 में पायम सर्कल का जो उद्घाटन हुआ है, उसके बाद में फिर वो 1962 में चाइनीज एग्रेशन, चाइनीज वार का बाद में वो हमारा बुहिले कैंप होता था। ये हमारा एक नदी है सियोम नदी, एक नदी है सिकेरा, उस बीच में टेम्पररी हेडक्वार्टर 1962 का बाद, उसके बाद पायुम में 1964 में पायुम में सर्कल हेडक्वार्टर है। तो 1964 में पायुम में एयर ड्रॉपिंग होता था, एयर ड्रॉपिंग का फैसिलिटीज होता था। उस समय हमारे वहाँ में कुछ भी बुखार हुआ या कुछ भी तकलीफ हुआ या जंगल में खेती करता है, हमारा उस समय शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने का एक मतलब वो रहता था, तो जूम कल्टीवेशन। तो उसमें कोई अगर कुछ किसी को कुछ लग जाता है तो उसका इमीडिएट
आपका एक रिलीफ के लिए उसमें फर्स्ट एड मिल जाता था। हमारा बहुत सारा ऐसे बेसिक मेडिसिन है हमारा पायु में ही होता था उस समय 1964 में। और इतना अच्छा से हमारा स्कूल जो अपर प्राइमरी स्कूल अच्छा खासा चलता था, फैसिलिटीज अच्छा से मिलता था। वहाँ से पढ़ के इतने लोग ऑफिसर्स अभी भी बहुत सारा डायरेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर है, वहाँ से पढ़ के निकला हुआ है। तो आज का देर में इतना साल जब 60-70 साल होने का बाद में भी हमारा पायम सर्कल में ना रोड है ना एयर ड्रॉपिंग तो छोड़ दीजिए, एक गोली दवा एक आपका सिर दर्द का एक गोली भी नहीं मिलता है दवा का। तो रास्ता का रोड कनेक्टिविटी का तो आप छोड़ दीजिए, एक छोटा सा एक कलवर्ट भी नहीं है, प्लीज तो छोड़ दीजिए। तो उस कारण से वहाँ में हम बहुत ही ध्यान देने का, वहाँ में आप टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दे सकता है, हेल्थ सेक्टर में बढ़ावा दे सकता है। बहुत सारा ऐसे हमारा वहाँ में पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर सकता है। हर डिपार्टमेंट में हर किसी को वहाँ एंगेज कर सकता है, हर किसी को बिजी रख सकता है। जैसे आप जैसे नौजवान लोग को वहाँ में बहुत सारा ऐसे आप काम भी इंटरेस्ट दे के कर पाएगा, आपका इंटरेस्ट का ही काम होगा और आप उस काम को करते उसका चलते आपको कुछ आपका रोजगार भी आपको अपना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अपना आपको दिला पाऊंगा मैं, एक अगर जानकारी विधायक होने से। सर एक सवाल, इलेक्शन जीतने के बाद लीडर का व्यवहार जो बदल जाता है, तो इसका बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं एक्चुअली इसलिए मैं आप शायद आप लोग कवरेज ले रहे थे, तो मैं मेरा भाषण जब मैंने दे रहा था उस समय भी मैंने बोला है कि कल आप जितना लोग आया है ये मेरा सपोर्टर है। तो मैंने ये सबको एक ऐसे बात बताया कि आप हमको जरूर वोट देगा, लेकिन आप हमको वोट देने से पहले लीडर का आप करेक्टर जानिए। लीडर का करेक्टर जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होता है। तो लीडर का करेक्टर जानने का बाद में आप लीडर को डील करना, लीडर को बात करना, लीडर को गाली देना, लीडर को रिक्वेस्ट करना, लीडर का साथ रहना, ये सब आप लीडर का साथ रहना, लीडर का थिंकिंग को आप जानने के बाद में आप हर चीज़ में लीडर को साथ देंगे। लेकिन लीडर का करेक्टर ही आप नहीं जानता है तो आप लीडर को साथ देकर भी आप अधूरा होगा। तो इस कारण से इसलिए मैं बहुत घर का साथ ये सब का सामने मैं ये बोल सका कि आप पहले मेरे को जानिए, मैं कौन हूँ, ताजा बोनू कौन है, ताजा बोनू का करेक्टर क्या, वो आप पहले जानिए, उसके बाद हमको वोट दीजिए। हम अगर आप 3-4 दिन मेरे साथ रह कर देखिए, आप 3-4 दिन में आप अगर मेरा करेक्टर से गलत पाया तो आप बिल्कुल हमको वोट मत दीजिए। तो इस कारण से मैं ये बता रहा हूँ कि लीडर का करेक्टर जानना पहला बात होता है हर समाज हर पब्लिक। तो इस कारण से मैं अपना आपको ये आपका सीएम वर्ष न्यूज़ का आगे ये हम वादा कर सकता है कि मैं आज क्या ये 100 साल में भी मेरा रूप नहीं बदलेगा, मेरा सोच नहीं बदलेगा, और कल जाके जितना आ सकेगा मैं गांव से गांव इंटीरियर गांव से गांव में भी मैं घुसने के लिए कोशिश करूंगा। और जो जितना भी तकलीफ से तकलीफ इंसान का साथ में मैं साथ में रह के उनका साथ बैठ के मैं अच्छा से उनको परखना चाहूँगा, उनको स्टडी करना चाहूँगा। तो भी मैं अगर उनको मैं सही ढंग से परख कर पाया, उनको सही ढंग से मैं एरिया वाइज और मैं हर गांव में जाके हर इंसान का पास में जाके मैं सही ढंग से उनको परख कर पाने से मैं कल को विधायक बनने के बाद में मैं कल असेंबली में जाके असेंबली हॉल में मैं सही ढंग से एरिया के लिए रोक पाऊंगा, एरिया के लिए मैं क्लेम पाऊंगा, एरिया के लिए मैं कोई भी भाषण या कोई भी बात रख पाऊंगा। मैं पार्लियामेंट हाउस में मैं आपका असेंबली में जाकर के भी मैं सही ढंग का कल आप भाषण दे पाऊंगा, सही ढंग से मैं क्लेम कर पाऊंगा, सही ढंग से मैं हाथ जोड़ पाऊंगा एरिया। 32 रुमगोंग का जो पब्लिक है, तो बहुत लोग बोलता है कि नया विधायक चाहिए, नया एमएलए चाहिए। तो अब तो पब्लिक आपको साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अभी जैसा मैं पहले आपको मैंने बता चुका है कि मैं 10 साल से कैंपेन कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल कैंपेन है। तो जैसे मैं कैंपेन करते आया, मैं आज तक जितना मेरा यहाँ में 4 सर्कल है, तो 4 सर्कल में जैसे देखा है मैं गांव का एज ए कैंडिडेट मैं हर गांव का मैं वो रखना पड़ता है, रिपोर्ट रखना पड़ता है। और मैं जैसे मेरा बढ़ रहा है, मैं जैसे काम कर रहा है उस काम को मैं डाटा बनाना पड़ रहा है। तो उस डाटा का मुताबिक अभी तक मैं बहुत ही खुश, मैं बहुत ही दिल से
खुशी है मैं, क्योंकि मेरा हर सर्कल में यूनिफॉर्म नहीं जा रहा है, हर गांव में सही ढंग से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो इस वजह से मैं ये दिखाई दे रहा है कि सही में भी ये बात एक नया विधायक चाहिए, नया चेहरा चाहिए, जो पुराना ना जितना करना था कर चुका है, नहीं करना था तभी नहीं किया, अब करना था भी कर चुका है। तो वो सबको गांव वाला ने और जितना एरिया का जनता है वो देख चुका है। तो इसलिए मेरा जितना हम गांव में घूम रहे हैं, जितना हम कैंपेनिंग कर रहा है, जैसे जैसे आदमी लोग हमको बिहार दे रहे हैं, इसका मुताबिक में जितना आज तक जाना है नया चेहरा ही चाहिए। तो मेरा तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो इस कारण से मैं बहुत खुश हूँ। तो देखा जाने से यंग डिस्ट्रिक्ट जो है सेंट्रल अरुणाचल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अगर अब विधायक बनता है तो सियांग डिस्ट्रिक्ट को 2 डिस्ट्रिक्ट बना पाएगा, जयपुर 32 लोगों को 1 डिस्ट्रिक्ट टाइप का। थैंक यू। मैं सबसे ये भी अच्छा सवाल है, लेकिन मैं इससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं अगर कल को विधायक बनता है, मेरा सबसे पहला मेरा ड्यूटी रहेगा कि जिससे आज तक मैंने जो देखा है, हमारे यहाँ में सियांग डिस्ट्रिक्ट में 2 विधायक होने के कारण से हमारे यहाँ में जैसे सियांग में जैसे एक 35 पांगिन बोलेंगे और हमारा एक 32 रुमोंग है। तो आज तक जितना देखा है मैं, उस समय हमारा जो जैसे बहुत सारा हमारा नामी जैसे हमारा यहाँ का लोकल जो लीडर था, हमारा यहाँ में तालोंग के, वहाँ में तानुंग ताता के, ये सब से लेके आज तक बहुत सारा विधायक आया है, बना है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में 35 पांगिन बोलेंगे और हमारा 32 रुमों का जो दोनों विधायक वो आज तक मिल के रहता नहीं। तो सबसे मेरा पहला ड्यूटी रहेगा, मैं जो समझता हूँ अपना आपको, मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ड्यूटी रहेगा, कोई भी अगर कल को कोई भी विधायक 35 पांगिन बोलेंग से जीत के आए, उनका साथ मैं एज ए 32 रुमोंग असेंबली का मैं लीडर बन के और 35 पांगिन बोलेंग का लीडर को मैं जरूर उनको मिल के रहना चाहूँगा। और उनके मिल के रहने से ही मेरा अपना सियांग डिस्ट्रिक्ट का हम सही ढंग से उन्नति कर पाऊँगा। तो इसलिए सबसे पहला हमारा यहाँ में क्यों उन्नति नहीं हो पा रहा है कि वो सियांग डिस्ट्रिक्ट में ही एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2 विधायक है, 2 विधायक नहीं मिल के रह पाता, इस कारण से भी हमारे यहाँ में उन्नति में बहुत ही बाधा डालता है। तो इस कारण से ये चीज़ को देखते हुए मैं कल मेरा पहला ड्यूटी रहेगा 35 पांगिन बोलेंगे से जो भी एमएलए बन के आता है, जो भी विधायक बन के आता है, उनका साथ मैं पार्ट्स एंड प्रमोट में मिल के उनका साथ रहना चाहूँगा, उनको अपना साथ मिलाना चाहूँगा, उनका साथ मिल के मैं एज ए होल डिस्ट्रिक्ट का मैं डेवलप करना चाहूँगा। वो मेरा पहला पॉइंट है। देन सेकेंड जो आपने जो पूछा है कि हमारा यहाँ में 2 डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, तो ये बात भी मैं मानता हूँ। आपका एरिया का टोपोग्राफी, एरिया का ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है, इसके मुताबिक ये बात भी मानता है। लेकिन मैं आज विधायक भी बना नहीं हूँ और मैं ये चीज़ को आपको इस ढंग से नहीं बता सकता कि मैं ये कल करेगा नहीं करेगा। लेकिन मैं अगर सिचुएशन साथ देता है, सिचुएशन आपको एनकरेज करता है, मैं एज ए ये 32 का जैसे मैं एमएलए अगर मैं कल को विधायक बनता है, अगर सिचुएशन हमको साथ देता है, हमको एनकरेज करता है, या मेरा पॉपुलेशन जो 2 डिस्ट्रिक्ट बनाने में, जो एक कोई एरिया में भी एक डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया का अगर हम फुलफिल करता है तो गवर्नमेंट में जो क्राइटेरिया मांगता है, हमारा पॉपुलेशन होगा, हमारा एरिया होगा, मेरा जैसे पानी का सोर्स होगा, या कल को हाइडल बनाने का सोर्स होगा, या आदमी का जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ने से एरिया में एक्सपेंशन करने का जगह है नहीं है, उस सबको गवर्नमेंट ने सर्वे करके एक क्राइटेरिया बना के देता है। उस क्राइटेरिया का अगर हम फुलफिल कर पाता है, या मैं अगर एरिया का लोग, अगर जनता ने हमको उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमको इस चीज़ को करने के लिए हमको अगर साथ देता है, हमको एनकरेज करता है और कंडीशन फेवरेबल आता है, तो जरूर वो सबको भी मैं जनता का सुविधा के लिए, जनता के लिए मैं जरूर वो सबको भी मैं जरूर काम करूँगा। अगर 2024 इलेक्शन में अगर आप जीत गया तो एग्जाम्पल आपका किसी गाँव से कम वोट मिला हो या वो वोटर मिलने के लिए आप तकलीफ मिला हो, तो भी उस गांव को आप विकास करेंगे? मैं ये आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि एक विधायक का
ड्यूटी बनता है एरिया को उन्नति कराने, एरिया को उन्नति कराने के लिए, उन्नति लाने के लिए। तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं अगर कल मैं सही ढंग का काम नहीं कर पाता है तो आज जितना हमको वोट दिया है, जितना मार्जिन से मैंने वोट जीता, मैं विधायक बना, तो ये सब भी हमको कल छोड़ के चला जाएगा, ये मेरा मानना है। अगर हम कल सही ढंग का काम करता है, मैं सही ढंग का उन्नति करा पाता है या मैं सही ढंग का काम करता है, तो कल किसी भी गांव में हमको क्यों ना एक वोट भी ना मिले तो भी उसी गांव का लोग भी भागे दौड़े आना है कि हमको नहीं, हम ये पिछले साल उनको क्यों ताजाबनों को वोट नहीं दिया था, ये बार हम सब उनको मिलके वोट देना चाहिए। इस ढंग का उनका फीलिंग आना चाहिए, इस ढंग का उनका तैयारी रहना चाहिए। तो उस तैयारी को लाने के लिए मैं विधायक जो है एरिया का, मैं एक क्षेत्र का विधायक बन के मैं किसी गांव को ये वोट नहीं दिया है, हम इन गांव को केयर नहीं करना है, इन गांव में मैं कोई उन्नति नहीं कराना है, ये सोचना गलत होगा। मैं जो समझता हूँ, तो कोई भी गांव में मेरे लिए हर गांव मेरा अपना क्षेत्र है, हर गांव का पब्लिक जो है मेरा अपना पब्लिक है, मेरा अपना जनता है। तो कोई भी गांव में अगर हमको कोई वोट दिया है तो उस वोट कम वोट से मैं उन गांव को फर्क नहीं कर पाएगा। उन गांव मेरा गांव नहीं है, वो गांव का जो जनता है मेरा जनता नहीं, वो मैं फर्क कर नहीं पाऊंगा। जिन गांव में भी हमको कम वोट दिया हो, ज़्यादा वोट दिया हो, मैं हर गांव का तकलीफ है, जितना भी तकलीफ है, जितना भी कुछ जो रोड कनेक्टिविटी से लेके इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन से लेके आपका हर क्षेत्र में मैं ये चीज़ को कोशिश करूँगा। हमको वोट ज़्यादा दिया है नहीं दिया उससे मतलब नहीं, हर गांव में मैं कोशिश करूँगा सही ढंग का डेवलपमेंट लाने के लिए, सही ढंग का सुविधा देने के लिए। तो वही मेरा धर्म होगा, वही मेरे एक लीडर का, एक विधायक का वही ड्यूटी रहेगा, वही धर्म रहेगा, वो ये मेरा मानना है।